नमस्कार फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। हम लोग इस बिजनेस आज का जो ये मास्टर क्लास है इसकी शुरुआत करते हैं। सो बिफोर वी रियली स्टार्ट दिस क्लास, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इसका उद्देश्य समझ लेते हैं कि आज का जो ये सेशन है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि हम सीखें और सिखाएं। हमने काफ़ी बार अपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में इस बात की चर्चा की है, इसको डिस्कस किया है कि सीखना और सिखाना ही इस बिजनेस का, समझ लीजिए कि सक्सेस का एक रास्ता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं वो एक पार्ट है, और जितने अधिक लोगों को सिखा सकते हैं वो सेकंड पार्ट है। तो आज वैसे तो ये बिजनेस प्लान बहुत से लोगों को काफी अच्छे से आता है। आप लोग जो इस सेशन में हैं, आप सभी को मुझे लगता है कि आता है, आप जानते हैं, आप लोगों को बता भी पाते हैं, आप लोग मीटिंग्स भी करते हैं, हाउस मीटिंग्स भी करते हैं। लेकिन आज हम लोग ये समझेंगे कि हमें अधिक से अधिक लोगों को ये सिखाना कैसे है। तो जब आप किसी चीज को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो आप सिखाने के काबिल भी बन जाते हैं। तो आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो एक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पेन पेंसिल और पेपर लेके बैठेंगे, और साथ में अगर कैलकुलेटर भी आपके पास हो तो और इजी हो जाएगा उसकी बारीकी को समझना, प्लान का जो छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं उसको समझना। आप जितनी डेप्थ में इस प्लान की समझ रखते हैं या रखेंगे, उतना अधिक मुनाफा, उतना अधिक प्रॉफिट आप इस बिजनेस से निकाल पाएंगे। तो इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो द पर्पस ऑफ द मास्टर क्लास इज वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू लर्न हाउ टू टीच। दो चीजें, हमें सीखना है और हमें सीखना है कि आखिर हम और लोगों को कैसे सिखाएं। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ये जो स्मार्ट प्लान है, ये हमने पहले भी शायद इस बारे में बात की है। ये तीन चीजों पर टिका हुआ है। किन किन तीन चीजों पर टिका हुआ है? आप लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। वन इज शॉप, यानी कि खरीदना। सेकंड इज शेयर, यानी कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन जब आप शेयर करते हैं बाकी सब लोगों के साथ। और तीसरा है सपोर्ट, यानी कि आप अपनी टीम को, अपने ग्रुप को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, उन्हें बिजनेस समझने में सपोर्ट करते हैं, उन्हें बिजनेस में उनके नीचे आप लोगों को ट्रेनिंग में सपोर्ट करते हैं, मीटिंग में सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट से आपका बिजनेस इंक्रीज होता है। तो ये तीन चीजें हैं। शॉप पहला पॉइंट, यानी कि प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल करना, सेल्फ परचेज। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन वो अपने पूरे नेटवर्क में प्रोडक्ट की सारी जानकारी फैलाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी खुद की सेल्फ परचेज अक्सर 501, 503, 505 पीवी हुआ करती है। हम लोग जब सेल्फ परचेज का डेटा देखते हैं तो मैक्सिमम बिल्स जो होते हैं वो होते हैं 501, 507, 510, मतलब बिल्कुल गिन के, बिल्कुल नाप के। तो अगर हम बिजनेस में अधिक से अधिक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जो हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये आपके प्रोडक्ट हैं, और जब हम खुद के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा उस पर विश्वास बढ़ेगा, तभी हमारा उस पर यकीन बढ़ेगा, और हम उसको तेजी से आगे फैला पाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जो हमने अभी यहाँ पे देखा, दैट इज शॉप, यानी कि खुद इस्तेमाल करना। देन सेकेंड पॉइंट, शेयर, प्रोडक्ट को शेयर करना। और तीसरा पॉइंट, सपोर्ट, अपनी टीम को सपोर्ट देना। तो जब हम ये तीन पॉइंट्स लेके इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हम तेजी से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को आगे फैला सकते हैं। अब हम इस बिजनेस में शुरुआत कैसे करते हैं? मैंने एक चीज बहुत बार देखा है कि जब भी आप बिजनेस प्लान देते हैं, आप अक्सर
दूसरा व्यक्ति आपसे सवाल करता है और आप उसके जवाब देते हैं, जैसे कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा हो। आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है। आपको उससे पूछना है, यानी कि अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने गेस्ट से पूछना है कि वो चाहता क्या है, वो क्या पाना चाहता है। क्या वो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई उसको प्रोडक्ट नहीं रखना, कोई रेंट नहीं देना, कोई स्टाफ नहीं देना, मतलब इतना कुछ बेनिफिट्स लेके क्या वो एक सेकंड इनकम, एक अपना खुद का व्यवसाय जिसमें कि बहुत बड़ी संभावना हो सकती है कि वो अच्छी इनकम कर पाए और कल को जिसको वो सेकंड व्यवसाय या सेकंड बिजनेस या सेकंड इनकम बोल रहा है वो उसकी प्राइमरी इनकम बन जाए, ऐसा भी संभव है। तो आपको उससे पूछना है कि क्या वो एक ऐसे व्यवसाय में आपके साथ शामिल होना चाहेगा जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको कोई दुकान नहीं खोलनी, उसको कोई प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करना, उसको कोई बड़ी पूंजी नहीं लगानी, उसको कोई रेंट नहीं देना, कोई स्टाफ नहीं रखना, यानी कि केवल शॉपिंग करके, केवल अपने घर का सामान परचेज करके वो एक बिजनेस का ओनर बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे काम करके इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इतनी फ्रीडम किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं। ना तो आपका पैसा लगा, ना तो आपने कोई दुकान खोली, ना आपने इन्वेंट्री लगाई, ना आपने स्टाफ रखा, और उसके बाद कोई कंपल्शन नहीं है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना। आप जितना समय देना चाहें दें, जैसे देना चाहें दें, जहां भारत में यानी कि कहीं पे भी समय देना चाहें या मेहनत करना चाहें करें, और अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। सो इतनी जो फ्रीडम है, ये जो फ्रीडम है इस बिजनेस में, ये किसी भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, दिस फ्रीडम। तो आपको एक प्रोस्पेक्ट को ये दिखाना है कि ये किसी बिजनेस में उसको नहीं मिलेगी, जहां पे कि संभावनाएं अपार हैं। एट द सेम टाइम वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपना बिजनेस जैसे चाहे वैसे चला सकता है। ठीक है, तो हमें ये चीज उसको एक्सप्लेन करनी है। अब हम आते हैं कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत बड़ी सिंपल है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। पहली परचेज केवल 500 पीवी का प्रोडक्ट, अपनी मनपसंद का प्रोडक्ट, जो आप लेना चाहें, जो आपके घर पे इस्तेमाल हो, वो प्रोडक्ट खरीद के आप इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पिछली बार, अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, शॉप, यानी कि पहला कदम, ये पहला कदम यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब अगले कदम में आते हैं, ये है शेयर, जहां पे कि आप अब इस बिजनेस के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपका अपना बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। इसमें मैं एक और पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा कि कभी भी एक नए प्रोस्पेक्ट को या गेस्ट को आप बिजनेस प्लान में पीवी और प्रमोशंस, जो बहुत ही डीप कैलकुलेशंस हैं, आप वो मत समझाइए। वो उसको केवल कंफ्यूज करेगा और वो उसमें उलझ के रह जाएगा। मैचिंग, डबल प्रॉफिट लैग, पॉइंट की कैलकुलेशन, उन सब में उसको हमें नहीं उलझाना है। हमें उसको केवल इतना बताना है कि खुद की खरीदारी से क्या फायदा होगा, यानी कि बेनिफिट्स गिनाने हैं। और अगर वो उस प्रोडक्ट और इस बिजनेस को अपने आसपास किसी के साथ शेयर करता है तो उसको क्या बेनिफिट होगा। तो इसी को हम लोग आगे समझते हैं। वन सेकेंड, आई जस्ट इरेज दिस। ओके, अब सबसे पहले आपको बताना है शॉपिंग का फायदा, यानी कि एक व्यक्ति, अभी वो केवल हम लोग मान लेते हैं कि वो केवल कस्टमर है। अभी वो इस बिजनेस में केवल एक कस्टमर की तरह से आया है। इस बिजनेस में आप लोग सब जानते हैं तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है कंज्यूमर, ओके,
एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है? केवल प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, खरीदता है और इस्तेमाल करता है। सेकंड होता है रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? वो व्यक्ति जो एमआरपी डीपी का बेहतरीन फायदा उठाता है और अच्छे ग्राहक अपने चारों तरफ बना के बड़ी रिटेलिंग करता है। और तीसरा होता है नेटवर्कर। वह डिस्ट्रीब्यूटर जो इस बिजनेस में लोगों की संख्या यानी कि टीम की संख्या को बढ़ाकर एक बड़ी इनकम, एक बड़ा ग्रुप क्रिएट करता है और बड़ी इनकम अर्जित करता है। तो ये तीन तरह के लोग हैं। कंज्यूमर तो हम सभी हैं, हम सब अपनी सेल्फ परचेज करते हैं, अपने घर का सामान खरीदते हैं, तो कंज्यूमर तो हम सभी हैं। कुछ लोग रिटेलर हैं और कुछ लोग कंज्यूमर भी हैं, कुछ कुछ रिटेलिंग भी करते हैं और साथ में नेटवर्कर भी हैं। तो अब हम समझते हैं कि जब आप किसी को ये बिजनेस प्लान दिखाएं तो उसको केवल कंजम्पशन का फायदा, शुरू में केवल कंजम्पशन का फायदा बताएं कि अपनी खरीदारी से क्या फायदा हो। तो उसकी खुद की खरीदारी से क्या फायदा होने वाला है उसको? सबसे पहले उसको बताएं कि आपको मंथली ऑफर मिलेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, सो सबसे पहले आप उसको बताएं कि आपको मंथली ऑफर मिलेंगे, यानी कि हर महीने की खरीद पे कंपनी हर 1 तारीख को नए नए ऑफर, नई नई स्कीम्स लेके आती है। उसका उसको फायदा मिलेगा जब वो सेल्फ परचेज करेगा, जब वो कंज्यूम प्रोडक्ट जो है खरीदेगा और कंज्यूम करेगा। सेकंड, 5+1 एट 50% ऑफर, ये पूरे महीने चलता है। जो भी व्यक्ति इसका फायदा उठाना चाहता है इसका फायदा उठा सकता है। और तीसरा, 10+1 ऑफर, किसी के भी घर पे कोई शादी है या कोई फंक्शन है तो वो एज ए कंज्यूमर 10+1 ऑफर का फायदा उठा सकता है। प्रोडक्ट्स को 10 की खरीद पे 11वां प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और इसके साथ साथ अगर वो रेगुलर कंज्यूमर है, यानी कि 6 महीने रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो 7वें महीने उसको 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो आपने देखा कि अभी तक हमने केवल बात की कि अगर आप इस बिजनेस में कंज्यूमर बन के, यानी कि केवल खरीदार बनकर क्या फायदा उठा सकते हैं, आपको ये अपने प्रोस्पेक्ट को समझाने हैं ये सभी पॉइंट्स, कि खाली खरीदार बनकर कितने तरह का फायदा वो ले सकता है। अभी हमने इनकम की बात नहीं करी, अभी हमने आगे इस बिजनेस को बढ़ाने की बात नहीं करी, केवल खरीदारी का फायदा। अब नंबर 2 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वो है रिटेलिंग का फायदा, यानी कि एमआरपी और डीपी के मार्जिन पे आप कितनी अधिक इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये समझना। इसमें मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं। अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा कि एक ऑफर आया था कंपनी का, जिसमें क्या था, उसमें मेरे ख्याल से 1500 पीवी पे एलोवेरा की स्कीम थी। तो हम लोग जब ऑफर जब खत्म हुआ तो हम उसको चेक कर रहे थे कि ऑफर का डेटा कैसा रहा, क्या रहा। तो उसमें हमने क्या नोट किया कि एक व्यक्ति ने अपनी आईडी पे 50,000 रुपए का सिंगल बिल काटा, जिसका टोटल पीवी था 30,000। 30,000 पीवी था और उस पे उनको 20 एलोवेरा मिले, यानी कि उन्होंने स्कीम का पूरा फायदा उठाया। एक एलोवेरा का जो एमआरपी है वो लगभग 750 रुपए है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 750 गुना 20 यानी कि 15,000 का प्रोडक्ट उनको मिला। कितने की खरीद पे? 50,000 की खरीद पे। और ये जो 50,000 रुपए का डीपी का प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा, उस प्रोडक्ट की एमआरपी वैल्यू जो है वो लगभग 70,000 है। तो अब आप ये देखिए कि 20,000 का यहाँ पे वो मुनाफा करेंगे जो भी व्यक्ति हैं, यानी कि कोई भारी रिटेलर है कोई ना कोई जिनका अच्छी रिटेल सेगमेंट है, और 15,000 का ये, अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस का प्रॉफिट केवल 50,000 की खरीदारी पर। और अभी हमने
पीवी से होने वाली इनकम की तो बात ही नहीं करी। यानी कि जब हम उन्होंने 30,000 पीवी का बिजनेस किया तो ऑब्वियसली उनके कुछ पॉइंट्स भी बने होंगे, कंपनी से भी कुछ जो कमीशन जाएगा वो जाएगा, उसकी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। तो केवल रिटेलिंग से ये बेनिफिट उन्होंने उठाया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ग्राहकों का अच्छा नेटवर्क है जो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो रिटेलिंग से भी बहुत अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है, बहुत लोग लेते हैं। और इसमें हम आगे समझेंगे कि किन लोगों को रिटेलिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। या अगर इसको इस तरह से समझते हैं कि जब आप इस बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो रिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेलिंग आपको स्टेबिलिटी देती है। स्टेबिलिटी का मतलब है कि शुरू में आपके जो रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं, उन खर्चों को आउट करने में, उन खर्चों को निकालने में आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रिटेलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कम या ज्यादा। जिसमें जो लोग इस बिजनेस में फुल टाइमर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ रिटेलिंग करते रहना चाहिए, ताकि उनका बिजनेस, उनका जो प्रोडक्ट से कनेक्ट है वो बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, वैसे वैसे आपको रिटेलिंग को नीचे करके नेटवर्किंग पे फोकस बढ़ाना होता है, क्योंकि नेटवर्किंग ही पैसिव इनकम है। अब एक बात को हम लोग समझ लेते हैं। पीछे हमने अभी बातचीत की थी, कितने तरह के लोग होते हैं जो इस बिजनेस में होते हैं। कंज्यूमर, यानी कि जो प्रोडक्ट खरीदता है और उसका बेनिफिट उठाता है। सेकंड, रिटेलर, जो एमआरपी और डीपी का बेनिफिट उठाता है, ऊपर हमने एक उदाहरण देके समझाया। और तीसरा, नेटवर्क। ये व्यक्ति बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, बहुत बड़ा ग्रुप बनाता है, और क्या कमाता है? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। हम सब इस बिजनेस में इसी के लिए आए हैं, पैसिव इनकम के लिए आए हैं। पैसिव इनकम का मतलब वो हुआ कि आपने मेहनत करके एक घर बनाया और घर को आपने किराए पे दे दिया। अब आपको बिना ज्यादा मेहनत के, बिना ज्यादा समय लगाए पैसिव इनकम यानी कि मंथली इनकम आनी शुरू हो गई। तो ये जो बिजनेस पूरे विश्व में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका कारण है इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम क्रिएट कर लेने की खूबी है। तो आप रिटेलिंग करें, लेकिन ये ना भूलें कि अल्टीमेटली आपका जो गोल है, आपका जो एम है, वो ये है। और इसके माध्यम से, ये आपका एम है, पैसिव इनकम के लिए हम इस बिजनेस में। तो आपको जब अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है, पहला स्टेप केवल कंजम्पशन से होने वाले बेनिफिट बताने हैं। दूसरा स्टेप, बहुत से लोग सेल नहीं करना चाहते हैं, बहुत से लोगों को सेल करना पसंद नहीं है, तो आपको इसको ज्यादा फोकस शुरू में देने की जरूरत नहीं है। उनको ये नहीं, आप अगर इसके ऊपर कम भी प्रकाश डालेंगे, केवल आप उसे बता दें कि ये किया जा सकता है, ये ऑप्शनल है, अगर उन्हें सेल करना पसंद है। लेकिन हमें जितनी समझ है, जितना हमने देखा है, लोग शुरू में सेल करना नहीं चाहते हैं। हाँ, नेटवर्क बनाना में वो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। वो आपको अपने लोगों से मिलवाने में, मीटिंग कराने में उन्हें कोई एतराज नहीं होता। तो शुरू में हमें उन्हें क्या बताना है? कंजम्पशन से होने वाले फायदे, बेनिफिट्स, चाहे वो मंथली बेनिफिट्स हो, चाहे वो 6 महीने का ऑफर हो, 5+1, 10+1। और सेकंड, नेक्स्ट स्टेप, कि अब आप अपने लोगों को हमसे मिलवाइए और हम आपका नेटवर्क धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे, और आप साथ साथ में सीखते चले जाएंगे। और ये आप एक ऑप्शन की तरह से उनके सामने रख सकते हैं, लेकिन इसको जितना आज हमने डिस्कस किया और हाईलाइट किया, उतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। 1 सेकेंड। ओके, अब आप इस बिजनेस में आ गए, आपने कंजम्पशन भी कर दी शुरू, उसके बेनिफिट आपको समझ में आ गए। अब इस बिजनेस में अभी हमने समझा कि हम लोग आए किस लिए हैं?
हम लोग आए हैं पैसिव पैसिव इनकम के लिए, यानी कि हम लोग इस बिजनेस में हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम की शुरुआत कहां से होती है? पैसिव इनकम की शुरुआत होती है जब आप अपने साथ इस बिजनेस में लोगों को लेके आते हैं और अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। नेटवर्क किसका? नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर्स का, नेटवर्क कंज्यूमर्स का, नेटवर्क रिटेलर्स का। यानी कि अगर ये आपका नेटवर्क है तो इसमें कुछ लोग कंज्यूमर्स होंगे, कुछ लोग रिटेलर्स होंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे या नेटवर्कर होंगे, जो कि इसको बड़ा करने में आपकी मदद करेंगे। तो उसका पहला स्टेप क्या है? उसका पहला स्टेप है आप किसी को इस बिजनेस में लेके आए और पहली इनकम जनरेट करें। पहली इनकम कैसे होती है? अगर आपके द्वारा लाया गया व्यक्ति पहला बिल एमआरपी पे लेता है, पहला प्रोडक्ट एमआरपी पे लेता है, तो आपको मिलता है डायरेक्ट सेल कमीशन यानी कि डीएससी। और अगर वो डीपी पे लेता है तो उस केस में डीएससी एप्लीकेबल नहीं होता। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हो गई, वो क्या हुई? आपका नेटवर्क बनना शुरू हो गया, आपका नेटवर्क ग्रो करना शुरू हो गया, आपके नेटवर्क में कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री हो गई और यहां से ग्रोथ शुरू होती है। ये पहला कदम है। अब इस बिजनेस में जो वीकली कमीशंस हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 तरह के लेवल्स हैं इस बिजनेस में। 4 तरह के लेवल्स हैं। पहला लेवल है रिटेल बोनस। जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, वो इस लेवल पे डे 1 से है, रिटेल बोनस लेवल। रिटेल बोनस लेवल में एक हफ्ते में टोटल पीवी का 22% डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पे होता है। उसके बाद वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी टीम आगे बढ़ती है और वो प्रमोट होके टीम बोनस लेवल पे पहुंच जाता है। टीम बोनस लेवल पे 12% डिस्ट्रीब्यूशन का वो हकदार हो जाता है। नेक्स्ट लीडरशिप बोनस, फिर से वो प्रमोशन पाता है, टीम आगे बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है और वो लीडरशिप बोनस पे पहुंच जाते हैं। लीडरशिप बोनस का मतलब है कि एक ही टर्नओवर पे रिटेल बोनस भी मिलेगा, टीम बोनस भी मिलेगा और लीडरशिप बोनस भी मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है डायमंड बोनस। अब टीम और आगे बढ़ी और उन्होंने डायमंड बोनस क्वालिफाई कर लिया। अब एक ही टर्नओवर पे क्या क्या मिलने वाला है? एक ही टर्नओवर पे मिलने वाला है रिटेल बोनस भी, टीम बोनस भी, लीडरशिप बोनस भी और डायमंड बोनस भी। अब एक एक स्लाइड से हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है जहां पे कि हम ये समझेंगे कि ये बिजनेस प्लान कैसे कैलकुलेट होता है। एक और चीज को समझ लेते हैं बिफोर वी गो इनटू दिस इन डिटेल। बिजनेस प्लान आखिर है क्या? अगर 1000 लोग 100 अलग अलग दुकानों से प्रोडक्ट लें, अगर 1000 लोग 100 अलग अलग दुकानों से प्रोडक्ट लें, तो जो होने वाला मुनाफा है वो इन दुकानदारों के पास चला जाता है, कंपनी की ब्रांड प्रमोशन में चला जाता है, एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। इन ग्राहकों को उस मुनाफे में से कुछ नहीं मिलता। ये वाला सिस्टम क्या है? जब ये 1000 लोग एयरएल की दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि एक ही दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं, तो होने वाला मुनाफा इन 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है और यही इस बिजनेस का कोर है। और ये जो बिजनेस प्लान आपके सामने है जिसमें मैचिंग होती है, टर्नओवर कैलकुलेट होता है, रिटेल बोनस, टीम बोनस, ये आखिर क्या है? ये इस मुनाफे को इन 1000 लोगों में बांटने का एक सिस्टम है, एक कैलकुलेशन है, एक तरीका है। तो आपको यह समझना होगा कि बिजनेस प्लान आखिर है क्या। जब आपके नीचे जो टर्नओवर हो रहा है
उस टर्नओवर में से आपका हिस्सा आपको कैसे मिले, उस गणित को हम बिजनेस प्लान बोलते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस स्लाइड में हम चार चीजें समझेंगे। सबसे पहला तो हम समझेंगे मैचिंग, यानी कि अलग अलग टीम्स की, अलग अलग ग्रुप्स की मैचिंग कैसे होती है। सेकंड हम समझेंगे डबल प्रॉफिट लेग। डबल प्रॉफिट लेग क्या है और वो कैसे काम करता है। तीसरा हम समझेंगे पॉइंट की कैलकुलेशन, यानी कि रिटेल बोनस की पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। और चौथा हम समझेंगे कि जो आप सेल्फ परचेज करते हैं उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसका पॉइंट कैसे बनता है। इन चार चीजों को समझेंगे। इसमें मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान बताएं, आप केवल 2 लेग का बिजनेस प्लान बताएं, इसलिए मैं इसको ढक देता हूं। यानी कि अभी शुरू में हम केवल 2 ही लेग की बात करेंगे। जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान बताएं, पहले उसको 2 लेग से कैसे बिजनेस होता है, कैसे पॉइंट्स बनते हैं, उतना ही समझाना है। डबल प्रॉफिट लेग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो उसको बाद में बताना। तो इस 2 लेग पे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लोग है कहाँ पे, हम है रिटेल बोनस। रिटेल बोनस एक पॉइंट जो है वो 5,000 पीवी का होता है, ये आप लोग जानते हैं। कैसे होता है, 2,500:2,500 जब मैचिंग होती है तो 1 पॉइंट बनता है। अब आपके सामने यहाँ पे 2 लेग हैं, टीम ए एंड टीम बी। इनमें से जो भी बड़ी लेग है उसको पावर लेग के नाम से जाना जाता है, यानी कि कंप्यूटर उसको पावर लेग मानते हैं। और जो सेकंड नंबर की छोटी लेग है उसको कंप्यूटर प्रॉफिट लेग मानते हैं। अब इसकी मैचिंग कैसे होती है, इधर से 2,500 टीम ए से और 2,500 टीम बी से आपस में मैच होंगे। तो टीम ए से आपके माइनस होंगे 42,500 पीवी, 42,500 पीवी। और टीम बी से माइनस होंगे 42,500 पीवी। 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं एंड वी राइट इट अगेन ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। 42,500 पीवी जब ये आपस में मैच हुए तो आपके टोटल पॉइंट्स बने 17, यानी कि 17 रिटेल बोनस पॉइंट आपके इस मैचिंग से बने। अब टीम ए में 42,500 पीवी माइनस हो गए, सेल्फ परचेज का क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4,000 की सेल्फ परचेज भी है। जब 4,000 की सेल्फ परचेज टीम ए से यानी कि पावर लेग से मैच हुई तो 1 पॉइंट और बना सेल्फ परचेज का। और आपके पास 31,000 पीवी कैरी फॉरवर्ड के रूप में टीम ए में आते हैं और 1,500 पीवी कैरी फॉरवर्ड के रूप में टीम बी में रह जाते हैं, जो कि अगली क्लोजिंग में उनका हिसाब किया जाएगा या उनको कंसीडर किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ए और बी की मैचिंग हुई, किस तरह से सेल्फ परचेज की मैचिंग हुई। और सेल्फ परचेज में भी कैरी फॉरवर्ड हो गया कितना, 1,500 पीवी कैरी फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि 2,500 पीवी इस्तेमाल हुआ 4,000 में से, तो 1,500 पीवी कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो ये आपने 2 चीजें समझ ली, कैरी फॉरवर्ड एंड टीम ए और टीम बी की मैचिंग। अब हम लोग समझते हैं डबल प्रॉफिट लेग। डबल प्रॉफिट लेग कैसे काम करती है, इसको हटा देते हैं। डबल प्रॉफिट लेग टीम सी और टीम डी, एक बार हम लोग कंप्लीटली क्लीन कर लेते हैं या रहने देते हैं। ओके, सो टीम सी एंड टीम डी, आपने देखा कि टीम ए पावर लेग थी, टीम बी प्रॉफिट लेग थी। उसके बाद कंप्यूटर ने देखा कि क्या आपके पास टीम सी है, यस है। टीम सी में 9,000 पीवी है, तो ये है डबल प्रॉफिट लेग, क्योंकि ये टीम सी है। और टीम डी में आपके पास 18,000 पीवी है, ये भी बन गई डबल प्रॉफिट लेग। और जब इन पीवी को भी मैच किया गया टीम ए से, तो आपके बने 10 और पॉइंट्स। अब आप इसमें गौर कीजिए कि
यहाँ पे आपकी 42,000 और 42,000 यानी कि 85,000 पीवी से आपको मिले थे 17 पॉइंट। 85,000 पीवी से मिले थे 17 पॉइंट, और केवल 25,000 पीवी से, क्योंकि कुछ पॉइंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी हो रहे हैं, 25,000 पीवी से मिले 10 अतिरिक्त पॉइंट। यहाँ पे 5,000 पीवी का एक पॉइंट बन रहा है टीम सी और टीम डी से, केवल 2,500 पीवी का एक पॉइंट बन रहा है। कारण क्या है? टीम सी और टीम डी जब पावर लेग से मैच होती है तो पावर लेग माइनस नहीं होती। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि डबल प्रॉफिट लेग काम कैसे करती है। डबल प्रॉफिट लेग जब पावर लेग से मैच होती है तो पावर लेग माइनस नहीं होती, पावर लेग का पीवी घटता नहीं है। तो ये हमने समझा सेल परचेज, पॉइंट मैचिंग, डबल प्रॉफिट लेग। अब हम लोग समझते हैं कि पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, यानी कि ये जो रिटेल बोनस पॉइंट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। अब आप जानते हैं कि रिटेल बोनस में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है? रिटेल बोनस में 22% डिस्ट्रीब्यूट होता है पीवी का। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1 करोड़ पीवी का टर्नओवर हुआ एक हफ्ते में, उसको गुना किया गया 22% से और भाग किया गया किससे? सबके द्वारा अर्जित किए गए रिटेल बोनस पॉइंट से। यानी कि उस हफ्ते में आपने अर्जित किए थे 28 पॉइंट, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी ने अर्जित किए 10 पॉइंट, किसी ने अर्जित किए 17 पॉइंट, किसी ने 20 पॉइंट, किसी ने 50 पॉइंट, किसी ने 90 पॉइंट। यानी कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अलग अलग पॉइंट बनाए। जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है तो उससे 22% को जो वैल्यू है उसको भाग किया जाता है। तो लेट्स अज्यूम कि 1 करोड़ पीवी का बिजनेस हुआ और 13,000 रिटेल बोनस पॉइंट अर्जित किए, मतलब सबने कुछ कुछ मिला के 13,000 पॉइंट अर्जित हुए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 22 लाख डिवाइडेड बाय 13,000, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकली? एक पॉइंट की वैल्यू निकली लगभग 169.23। ये एक पॉइंट की वैल्यू है। अब कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा? जब रिटेल बोनस पॉइंट की वैल्यू आपके सामने आ गई, अब इस पॉइंट को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी रिटेल बोनस पॉइंट इनकम, रिटेल बोनस कैलकुलेट हो गया, यानी कि इनकम समझ में आ गई। जिसके 17 पॉइंट हुए हैं इसी को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आपके कितने हुए थे? 28 पॉइंट, तो इसको आपके लिए 28 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो आपकी इनकम निकल के आ गई, इसको लमसम 170 मान लेते हैं, तो आपकी इनकम निकली 4760। ये हुई आपकी रिटेल बोनस इनकम। तो ये एक उदाहरण था कि आखिर ये पॉइंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। तो पॉइंट वैल्यू का सीधा सीधा सिस्टम है कुल पीवी का टर्नओवर गुना 22% डिवाइडेड बाय, यानी कि भाग कर दिया आपने किससे? सबके द्वारा अर्जित किए गए रिटेल बोनस पॉइंट से। तो क्या निकल के आई? रिटेल बोनस पॉइंट की वैल्यू। उस वैल्यू को आपने गुणा कर दिया आपके द्वारा किए गए रिटेल बोनस पॉइंट जो आपने इकट्ठे किए थे उस हफ्ते, तो निकल के आ गई आपकी रिटेल बोनस इनकम। अब आपने इस स्लाइड में समझ लिया। इस स्लाइड को अगर आप अभी जो हमने चर्चा की, अभी जो हमने बातचीत की, अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे की समझो सारी स्लाइड्स आपको क्लियर हो गई, क्योंकि सब में मैचिंग सेम है, फॉर्मूला सेम है, पॉइंट का कैलकुलेशन का सिस्टम सेम है। क्या फर्क हो जाता है? केवल पॉइंट फर्क हो जाता है कि पॉइंट कितने पीवी का है। यहाँ पॉइंट 5,000 पीवी का है, आगे पॉइंट कितने का होगा, आइए उसको समझते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट मी क्लीन इट। ओके,
हम्म। ओके, सो ये है टीम बोनस। अब रिटेल बोनस और टीम बोनस में फर्क क्या है? एक छोटा सा फर्क है। वहां पे 5,000 पॉइंट का एक 5,000 पीवी का एक पॉइंट था, यहाँ पे 10,000 पीवी का एक पॉइंट है। बाकी कोई भी फर्क नहीं है, यानी कि आपने पिछली स्लाइड अगर समझ ली तो कोई फर्क नहीं है। दूसरा फर्क क्या है? वहां पे 22% डिस्ट्रीब्यूट होता था, यहाँ पे 12% डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। वहां पे बाई टर्नओवर का 22% के ऊपर फॉर्मूला लगा था, यहाँ टर्नओवर के 12% पे फॉर्मूला लगेगा। तो टीम बोनस का एक पॉइंट 10,000 पीवी का, कैसे? 5,000 पीवी इज टू 5,000 पीवी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की चीज है वो ये है कि आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे, यानी कि टीम बोनस लेवल पे आप कैसे पहुंचेंगे, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, तो उसको समझ लेते हैं। टीम बोनस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको करना क्या है? 5 रिटेल बोनस पॉइंट्स आपको चाहिए एक क्लोजिंग में, सिंगल क्लोजिंग। और 5 रिटेल बोनस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 5,000 इंटू 5 इक्वल्स टू 25,000, यानी कि 12,500। 12,500 दो लेग में इस बिजनेस को जब आप एक हफ्ते में करते हैं तो आप रिटेल बोनस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो इस स्लाइड में समझने के लिए केवल इतना है कि आप टीम बोनस लेवल पे पहुंचेंगे कैसे। टीम बोनस लेवल पे पहुंचने के लिए 5 रिटेल बोनस पॉइंट्स आपको अर्जित करने हैं सिंगल क्लोजिंग में। 5 बोनस पॉइंट का मतलब होता है 5,000 गुना 5, 25,000, यानी कि 12,500 इस टू 12,500। तो ये हुआ टीम बोनस। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप, इसको क्लियर कर देते हैं। पिछली बार 10,000 पीवी का एक पॉइंट था, लीडरशिप का एक पॉइंट होता है 20,000 पीवी का, यानी कि 10,000 पीवी एक तरफ और 10,000 पीवी दूसरी तरफ। टर्नओवर का 10% लीडरशिप बोनस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लीडरशिप बोनस की प्रमोशन पाने के लिए क्या करना होगा? 4 टीम बोनस पॉइंट्स आपको अर्जित करने होंगे। 4 टीम बोनस पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? 10,000 इंटू 4 इक्वल्स टू 40,000 पीवी। कब करना है आपको? ये 3 में से 6 क्लोजिंग, सॉरी 6 में से 3 क्लोजिंग, 6 में से 3 क्लोजिंग में ये आपको टर्नओवर क्रिएट करना है 20,000 पीवी इज टू 20,000 पीवी। अब ये जो 6 में से 3 क्लोजिंग है, इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये पहली क्लोजिंग है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। आपने अगर यहाँ पे ये पूरा कर लिया, यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे कर लिया, तो यानी कि 6 में से 3 पूरे। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो कहां से कैलकुलेट होगा? यहां से कैलकुलेट होगा। 1 2 3 4 5 6। आपने इसको भी मिस कर दिया, इसको किया, तो अब यहाँ 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं 6 में से 3 क्लोजिंग। करना क्या है? 40,000 पीवी, 20 इन वन लेग, 20 इन अनदर लेग। तो इस तरीके से आप टीम बोनस से लीडरशिप बोनस में प्रमोट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायमंड बोनस, ये फाइनल
सबसे ऊपर का प्लेटफॉर्म है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो रिटेल बोनस लेवल पे हो, चाहे टीम बोनस लेवल पे हो, चाहे लीडरशिप बोनस लेवल पे हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग। यानी कि यहां से आपकी ग्रोथ इस बिजनेस में शुरू होती है। अभी आप जिस भी लेवल पे हैं, अभी आपका जो बिजनेस प्लान है, जो आपको इनकम आ रही है, वो अधूरी है, वो कंप्लीट नहीं है। यहां से आपकी नीचे जितना भी टर्नओवर होता है, उसकी पूरी इनकम आपको मिलने लगती है। यानी कि 22% प्लस 12% प्लस 10% प्लस 8%, ये कंप्लीट इनकम आपको वीकली बेसिस पे मिलने लगती है। डायमंड का पॉइंट कितने का होता है? 30,000 पीवी का एक डायमंड पॉइंट होता है, 15,000 इस टू 15,000। तो जो रिटेल बोनस लेवल पे है, उनको सबसे पहले टारगेट करना है कि वो प्रमोट होकर टीम बोनस लेवल पे पहुंचे। जो टीम बोनस लेवल पे है, उन्हें लीडरशिप बोनस लेवल पे पहुंचना है। लीडरशिप वाले को डायमंड पे पहुंचना है। और जो ऑलरेडी डायमंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी डायमंड लेवल पे है, उनकी इस बिजनेस में ग्रोथ शुरू हो चुकी है, उनको अपने नीचे अपने नेटवर्क में डायमंड्स की संख्या बढ़ानी है। हम लोग फिर एक ही बात को दोहराएंगे। वो बात क्या है? हम इस बिजनेस में किस लिए हैं? हम इस बिजनेस में हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम का मतलब है आपके नेटवर्क में जितने अधिक डायमंड होंगे, जितने ज्यादा एक्टिव डायमंड होंगे, उतनी ही आपकी स्टेबल, उतनी ही आपकी अच्छी इनकम वीकली बेसिस पे होगी। सो सबसे पहला कदम डायमंड बनना, दैट इज द बिगिनिंग, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर करियर, ऑफ योर ग्रोथ इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज डायमंड बनाना अपने नेटवर्क में। तो जितने अधिक डायमंड, उतनी ही स्टेबल इनकम। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब है अगर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपकी इनकम आती रहती है, स्टेबिलिटी होती है इनकम में। ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ते इनकम आई, दूसरे हफ्ते अचानक जीरो हो गई। तो जब आपके पास बड़ा डायमंड्स का ग्रुप होगा, तब आपकी इनकम जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तब आपकी इनकम असली पैसिव इनकम होगी। असली पैसिव इनकम का मतलब है आपको नहीं मालूम मीटिंग कहाँ हो रही है, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, आपको नहीं मालूम आज कहाँ कहाँ बिलिंग हो रही है, आपको नहीं मालूम आज कहाँ कैंप लगा हुआ है, आपको नहीं मालूम कहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है। आपको क्या दिख रहा है? अपने अकाउंट में पीवी बढ़ता हुआ दिख रहा है केवल। ये तभी संभव है जब आप एक डायमंड्स का बड़ा नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो जितने भी डायमंड्स इस मीटिंग में आज हैं, उनको क्या करना है? उनको अपने नीचे अपने नेटवर्क में जो जो भी लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें स्टेबिलिटी लानी है, उन्हें सपोर्ट करना है और उन्हें डायमंड में पहुंचाना है। हमने शुरू में बात की थी शॉप, शेयर, सपोर्ट। दिस इज सपोर्ट। जब आप खुद डायमंड बनते हैं और जब आप लोगों को इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, राइट? सो यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ रह गया कि आप डायमंड बनते कैसे हैं। सो डायमंड बनने के लिए क्या करना है? 3 लीडरशिप पॉइंट्स। लीडरशिप पॉइंट का मतलब, 3 लीडरशिप पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक लीडरशिप पॉइंट इज इक्वल्स टू 20,000 पीवी। 3 का मतलब हो गया 60,000 पीवी, यानी कि 30,000 इज टू 30,000। और करना क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 में से किसी भी 3 क्लोजिंग में आपको इसको क्वालिफाई करना। सो 3 लीडरशिप पॉइंट्स, 6 में से 3 क्लोजिंग, और आप क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट क्लोजिंग से
डायमंड लेवल पे। और अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज द बिगिनिंग, ये आपका ग्रोथ की शुरुआत यहाँ से होती है जब आप डायमंड लेवल। तो इसको क्लियर करते हैं और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अचीवर्स रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है वैसे आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो अचीवर्स रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी है, ये दो तरह से है। वन इज टाइम लिमिट, यानी कि समय सीमा के अंदर, और दूसरी नो टाइम लिमिट, जिसमें कि कोई समय सीमा नहीं है। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पूरे प्लान में, यानी कि इस ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिवॉर्ड एंड रॉयल्टी, उसमें सबसे बड़ा हाईलाइट है नो टाइम लिमिट। नो टाइम लिमिट हाईलाइट क्यों है? नो टाइम लिमिट हाईलाइट इसलिए है, ये चीज, ये एक छोटी सी चीज इंश्योर करती है कि ये जो रिवॉर्ड्स हैं, चाहे वो 2000 का रिवॉर्ड हो या फिर 50 लाख का रिवॉर्ड, ये सबके लिए है। अगर ये सारे रिवॉर्ड टाइम लिमिट के होते तो डे वन से बहुत से लोग ये मान लेते कि ये रिवॉर्ड मेरे लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सुबह शाम दिन रात फुल टाइम मेहनत कर सकते हैं इस बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। हमने इस बात को इंश्योर किया है, हमने इस बात को गारंटी किया है कि अगर आप इस बिजनेस में हैं और आप धीरे भी काम करते हैं, यानी कि धीरे धीरे इस बिजनेस में बढ़ते हैं, आप हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं या पार्ट टाइमर हैं, और अपनी एग्जिस्टिंग जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन के साथ साथ इस बिजनेस में धीरे धीरे काम करते हैं, तो आप जितने लंबे समय तक इस बिजनेस में टिके रहेंगे, आप ये रिवॉर्ड पाते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये रिवॉर्ड तो कुछ ही लोगों के लिए है, सबको नहीं मिलेगा। ये हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो इस बिजनेस में लंबे समय तक कनेक्टेड रहेगा, रिपर्चेज करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने साथ लोगों को आगे बढ़ाता रहेगा। और उसकी रफ्तार चाहे स्लो हो चाहे फास्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपको अपना जो, जब आप किसी को ये बिजनेस प्लान बताते हैं, उसको इस फैक्टर को अच्छे से तसल्ली से 2 मिनट 3 मिनट लगा के समझाना है कि नो टाइम लिमिट का फायदा क्या है। सो आफ्टर दिस हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1000 रिटेल बोनस इनकम, 2 सेल्स क्लोजिंग में तो 2000 का स्टार्टअप रिवॉर्ड, और नो टाइम लिमिट में 2000 रिटेल बोनस की इनकम तो 2000 रुपए का सिल्वर स्टार्टअप रिवॉर्ड आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको हम चेंज करके आगे बढ़ाते हैं गोल्ड। गोल्ड में आप ये देख रहे हैं 2500 की रिटेल बोनस इनकम, 4 सेल्स क्लोजिंग में तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं 5000 का गोल्ड स्टार्टअप रिवॉर्ड, और 5000 की रिटेल बोनस इनकम नो टाइम लिमिट में, एंड यू कैन क्वालिफाई 5000 रिटेल गोल्ड स्टार्टअप रिवॉर्ड। नेक्स्ट, स्टार परफॉर्मेंस रिवॉर्ड, 6000 की रिटेल बोनस इनकम पे 8 सेल क्लोजिंग के अंदर आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर 12000 की रिटेल बोनस इनकम आप बिना किसी समय सीमा के कमा के 12000 का स्टार परफॉर्मेंस रिवॉर्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। अब है हैप्पी सेल्फ परचेज, 12500 की रिटेल बोनस इनकम, 14 सेल क्लोजिंग में, और आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं 25,000 रुपए का रूबी रॉयल्टी, या फिर 25,000 का रिटेल बोनस इनकम कमा के आप 25,000 की रूबी रॉयल्टी क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये है प्लेटिनम परफॉर्मेंस रॉयल्टी। प्लेटिनम परफॉर्मेंस रॉयल्टी में 50,000 रिटेल बोनस इनकम इन 36 सेल्स क्लोजिंग, तो आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें मिलता क्या है, इसमें 10,000 रुपए की रॉयल्टी आपको 10 महीने तक मिलती है, या फिर आप 1 लाख रिटेल बोनस इनकम बिना किसी समय सीमा के कमा के भी इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है और जो आपको सबको बतानी है, हाईलाइट करना है, उसको हम समझते हैं। 2000 की रिटेल बोनस इनकम पे आपको मिला 2000, ये हम लोग
नो टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने केवल 3,000 की इनकम और की, आपको मिला 5,000। उसके बाद केवल आपने 7,000 रुपए की इनकम और की, आपको मिला 12,000। उसके बाद आपने 13,000 की रिटेल बोनस इनकम और कमाई, आपको मिला 25,000। और उसके बाद आपने 75,000 की रिटेल बोनस इनकम और कमाई, तो आपको मिला 1,00,000। तो आप ये देखिए कि टोटल जो आपकी इनकम थी वो थी रिटेल बोनस इनकम 1,00,000, और आपको जो रिवॉर्ड और रॉयल्टी मिली अब तक वो मिली 1,44,000। और ब्यूटी क्या है? ब्यूटी है नो टाइम लिमिट, यानी कि सबको मिलेगा, किसी को कम और किसी को जल्दी, किसी को थोड़ा लेट। जो जिस रफ्तार से काम कर रहा है उसको मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई समय सीमा नहीं है। तो इसी में हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। ये आपको जरूर हाईलाइट करना है कि ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे नया 5,000 नहीं कमा रहे हो आप। 2,000 कमा के 2,000 मिल गया, 3,000 और कमाते ही 5,000 मिला, 7,000 और कमाते ही 12,000 मिला, 13,000 और कमाते ही 25 मिला, 75 और कमाते ही 1,00,000 मिला। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर एट डायमंड रॉयल्टी। कैसे क्वालिफाई होगी? रॉयल्टी कितने की है? 5,00,000 की। क्वालिफाई कैसे होगी? 2,50,000 की रिटेल बोनस इनकम कमाने पे 52 सेल क्लोजिंग में, या फिर दूसरा ऑप्शन है 5,00,000 रिटेल बोनस इनकम कमाए और 5,00,000 की डायमंड रॉयल्टी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाउंडर डायमंड रॉयल्टी। 10,00,000 रिटेल बोनस इनकम कमाने पे नो टाइम लिमिट 10,00,000 की फाउंडर डायमंड रॉयल्टी बोनस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मिलता कैसे है? 1,00,000 की रॉयल्टी 10 महीने तक आपको मिलती है। और तीसरा 25,00,000 की रिटेल बोनस इनकम पे 25,00,000 की एमराल्ड रॉयल्टी, यानी कि 1,25,00,000 रुपए 20 महीने तक हर महीने। एंड लास्ट 50,00,000 की रिटेल बोनस इनकम कमाए और 50,00,000 का क्राउन रॉयल्टी बोनस क्वालिफाई करें। इसमें हमें बस एक छोटी सी चीज क्या ध्यान रखनी है, ये जो 3 रॉयल्टी हैं 10,00,000, 25,00,000 और 50,00,000, एक आईडी पे इन तीनों में से एक रॉयल्टी मान्य है। अगर आप 10 की ले लेते हैं तो आप इस रिवॉर्ड और रॉयल्टी आपकी आईडी पे बंद हो जाती है। अगर आप 10 की नहीं लेते तो आप 25 की क्वालिफाई कर सकते हैं, और अगर आप 25 की भी नहीं लेते तो आप 50 की क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि एक आईडी पे एक ही रॉयल्टी 10 की या 25,00,000 की या 50,00,000 की एप्लीकेबल होती है, राइट? सो हम लोग बिल्कुल लास्ट में एक बार प्लान के हाइलाइट्स को समझ लेते हैं। हाइलाइट्स का मतलब क्या है? हाइलाइट्स का मतलब है कि जब आप किसी उस व्यक्ति से डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को समझता है, इस बिजनेस को जानता है, उसको पहले का एक्सपीरियंस है किसी और बिजनेस का, किसी और कंपनी का, तो उसके लिए आपको प्लान की ये हाइलाइट्स उसको समझना, उसको बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी कि रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, नो एनुअल फी नो रिन्यूअल फी। बहुत सी कंपनियों में एनुअली कुछ फीस ली जाती है, रिन्यूअल का कोई चार्ज लिया जाता है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नो एनुअल फी नो रिन्यूअल फी। नो किट परचेज। बहुत सी कंपनियों में एक तय प्रोडक्ट कॉम्बो या किट खरीदना कंपलसरी है। हमारे सिस्टम में आप अपने मनपसंद का सामान खरीदें, जो आपको पसंद है, जितना आपको पसंद है, जो आपके घर पे इस्तेमाल होने का सामान है वही आप खरीद के इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई कॉम्बो, कोई किट, कोई जबरदस्ती का सामान यहाँ पे नहीं दिया जाता। चौथा, नो साइड बैलेंस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमारे बिजनेस में अगर आप 2 लेग पे काम कर रहे हैं तो 2 लेग से इनकम के लिए तीसरी लेग में या और किसी तरीके से कुछ भी साइड में पीवी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट बहुत सी कंपनियों में इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें कि बहुत से लोग उलझ के रह जाते हैं।
तो हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है। पांचवा, नो डिमोशन, वन टाइम प्रमोशन, यानी कि एक बार आपने जो भी लेवल अचीव कर लिया, आप उस लेवल पे मेंटेन रहते हैं, उस लेवल से आप नीचे नहीं आते। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जहां पे आप एक लेवल पे पहुंचने के बाद एक फिक्स टर्नओवर आपको जरूर करना है, वरना आप उस लेवल से नीचे खिसक जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बार आप डायमंड बन गए, एक बार आप लीडरशिप पे पहुंच गए, तो आप उसी पे बने रहते हैं, चाहे कुछ समय तक आपका बिजनेस कम भी हो जाए तो भी आपकी डिमोशन नहीं होती। नो थर्ड लेग कंडीशन, अभी हमने देखा कि इनकम पाने के लिए थर्ड लेग कंपलसरी नहीं है। थर्ड लेग जो है वो डबल प्रॉफिट लेग है और वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो वीकली इनकम पाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए थर्ड लेग स्टार्ट कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी कर सकते। लेकिन बीइंग सेड दैट, जितने भी लोग डायमंड हैं उनको धीरे धीरे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब भी संभव हो थर्ड लेग स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि वो डबल प्रॉफिट लेग का फायदा उठा सके, जो डबल प्रॉफिट का एक सिस्टम है उसका फायदा उठा सके। नो पीवी लैब्स, हमने इसमें बार बार बात की कैरी फॉरवर्ड की। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मार्केट में बहुत सी बातें होती हैं कि ये बिजनेस जो है टाइम फ्रीडम है, ये बिजनेस जो है मनी फ्रीडम है, और ये टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम वाले लोग 1 तारीख को आपका पीवी जीरो कर देते हैं। अधिकतर कंपनियों में ऐसा होता है कि पहली तारीख को जितना आपका पीवी यूटिलाइज हो गया, आपको उसका पैसा मिल गया, बाकी सब शून्य, यानी कि जीरो, यानी कि पीवी जो है वो लैप्स हो जाती है। हम लोग आपका पीवी मैच होने के बाद बचा हुआ पीवी कैरी फॉरवर्ड में अगले हफ्ते के लिए कंसिडर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग मतलब नजरअंदाज कर देते हैं या इसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपके नीचे कोई टीम बोनस लेवल पे व्यक्ति हो और वो कुछ एक हफ्ते में कुछ काम करे और उसके कुछ पॉइंट्स बने और बचा हुआ पीवी अगले मंडे को, अगले वेडनेसडे को जीरो हो जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो जो लोग ये टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की बात करते हैं, वो 1 तारीख को पीवी जीरो कर देते हैं। सो ये आपको गौर करना है इस पे और इसको जरूर हाईलाइट करना। नो टाइम लिमिट रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी, बहुत सी कंपनियों में रिवॉर्ड रॉयल्टी है, किसी ना किसी टाइम लिमिट में बंधा हुआ है, किसी ना किसी कंडीशन में बंधा हुआ है। हमारे यहाँ पे समय की कोई सीमा नहीं है, यानी कि ये रिवॉर्ड और ये रॉयल्टी हर किसी के लिए है, हर व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। सो इन द एंड दिस बिजनेस प्लान और दिस सिस्टम इज टोटल फ्रीडम। टोटल फ्रीडम यानी कि किसी भी कंडीशन में किसी को बांधा नहीं गया है, आपका पीवी लैप्स नहीं हो रहा है, रिवॉर्ड रॉयल्टी की कोई कंडीशन, समय सीमा नहीं है, थर्ड लेग की कोई कंडीशन नहीं है, एक बार प्रमोशन हो गई तो डिमोशन नहीं होता, साइड बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना, किट आपको परचेज नहीं करनी, कोई एनुअल फी, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। दिस इज टोटल फ्रीडम बिजनेस प्लान। सो ये आपको हर उस व्यक्ति को हाईलाइट करने हैं ये पॉइंट्स जो कि इस बिजनेस, इस तरह के बिजनेस से कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है, जिसको इस तरह के बिजनेस का एक्सपीरियंस है। सो दोस्तों, होपफुली आज की जो सारी चर्चा थी, आज की जो बातचीत थी, आपको समझ में आई होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे और आपने इस बात को भी समझा होगा कि एक नए व्यक्ति को क्या क्या समझाना है, क्या क्या नहीं समझाना। जो हमारी 4 स्लाइड्स हैं, रिटेल बोनस, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस एंड डायमंड बोनस, ये 4 स्लाइड्स की जो पीवी सिस्टम है और जो बैलेंसिंग है, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एक नए व्यक्ति के लिए समझना। सो नए व्यक्ति को इसमें नहीं उलझाना है, नए व्यक्ति को हमें उसके परचेज के बेनिफिट बताने हैं, उसको स्कीम्स और ऑफर्स बताने हैं, और उसको ये बताना है कि इस बिजनेस में कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं, कैसे ये टोटल फ्रीडम बिजनेस है जहां पे कि बिना ज्यादा खर्चा किए, बिना दुकान खोले, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के वो अपना खुद का एक नया बिजनेस शुरू कर सकता है। और सबसे बड़ी बात,
आप उसको ये यकीन दिलाएं, आप उसको ये भरोसा दिलाएं कि इस नए बिजनेस में आप उसके साथ पार्टनर हैं, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी सफलता में ही आपकी सफलता जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। सो आई थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आज इस क्लास में, इस मास्टर क्लास में हमारे साथ थे, जिन्होंने इसको सुना, इसको समझा। और आई थिंक आई एम डन, मेरी तरफ से आज इतना ही।